वालदैन से ज्यादा मोहब्बत है नवाज शरीफ से, अब बताओ। नवाज शरीफ की मोहब्बत है कि मियाँ नवाज शरीफ का अगर जूते का हमें चमड़ा या तस्मा भी मिल जाए ना तो वो भी हम अपने गले में बांध लें। डार साहब के, इसहाक डार साहब के वालिद साहब के कहने पे स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को अपनी मईशत बनाओ। हमजा शहबाज दिल है अपना दिल। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस। इसे दिल, गुर्दों और टट्टों पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ इस टाइम मैं ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मैं झूठ बोलूँ तो ये ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊँ। इश्क है नवाज शरीफ से और सच्चा इश्क है। ये नहीं कि वो जो झूठे दावे करते हैं दावेदार नहीं, सच्चा इश्क है मियाँ नवाज शरीफ से कि मियाँ नवाज शरीफ का अगर जूते का हमें चमड़ा या तस्मा भी मिल जाए ना तो वो भी हम अपने गले में बांध लें। नहीं लोग कहाँ से आते हैं? इसहाक डार साहब तो फिर उनकी खिदमतें कर रहे हैं, दिन रात उनकी खिदमतों में किए हुए हैं। उनका दर्जा क्या होना है, उनका मर्तबा क्या होना है, उनका फैज क्या होना है। और हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का इंतखाब है उसे कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले का एहतराम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो दिलों का वजीर आला है। इधर बसता है, इधर झूठ बोल रहा है। हमजा शहबाज दिल है अपना दिल। इस फैसले के बाद पंजाब यतीम हो गया। नाकदीन से, यूथियों से, फितना खान के हवारियों से पंजाब की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कुर्सी तो छीन ली है। कायद हमारे इन कुर्सियों को कुछ नहीं समझते। वो इन कुर्सियों को जूती की नोक पे रखते हैं। वो सिर्फ हमारी खिदमत के लिए आते हैं। क्या बोला तूने? वो सिर्फ हमारी खिदमत के लिए आते हैं। चलो वो सिर्फ हमारी खिदमत के लिए आते हैं। वो इन कुर्सियों को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। इन्होंने छीन लिया है, लेकिन इनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि वो आज भी हर माँ का, हर बेटी का, हर बहन का, हर भाई का और हमारा दिलों का वजीर आला है। वो ये कुर्सियां कुछ भी नहीं है। वो कल भी वजीर आला था, आज भी वजीर आला है और इंशाल्लाह ताला अगली दफा गज बज के वजीर आला आएगा इंशाल्लाह। कहीं नहीं जा रहा हमजा, कहीं नहीं जा रहा, इत्थे ही आएगा। उन पक्का होके आएगा। हुन आएगा तो दसेगा। हुन जदों आएगा तो इन्हां दा मुंह बंद करके आएगा। हुन इंशाल्लाह पक्का होके आएगा। किते नहीं जा रहे, हौसला रखो तुसी भी, असी भी हौसले नाल है। इन्होंने भी असी मशवरा देवांगे, हौसले नाल रहो। शरीफ खानदान तो बहुत ऊपर की बात है। आप डार खानदान पे आ जाए। अभी आपको पता है बच्चों को मुताला पाकिस्तान में क्या पढ़ाते रहे हैं। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक की बुनियाद रखी कायद-ए-आज़म ने, ठीक है, वो रखी। फ्रंट फुट हर किसी को याद होता है। अब बैक फुट की काविशें भी तो याद रखा करें। उन्होंने किसके कहने पे रखी थी ये स्टेट बैंक की बुनियाद, पता है आपको? उन्होंने डार साहब के, इसहाक डार साहब के वालिद साहब के कहने पे स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को अपनी मईशत बनाओ। मईशत बनाने वाले भी वही है और इंशाल्लाह ताला तो बचाने वाला भी वही डार खानदान होएगा इंशाल्लाह। आज का आपने उनका बयान पढ़ा? नहीं। इसहाक डार साहब का हाँ जी, क्या बयान है पता है? उन्होंने कहा है कि मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कायदे पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान ने कह दिया है कि पाकिस्तान पहुंच जाओ, तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन मोहसिन पाकिस्तान? कौन है मोहसिन पाकिस्तान? आप हैं? मैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और भाईजान सिर्फ एक मोहसिन पाकिस्तान है और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बस। और कोई नहीं है मोहसिन पाकिस्तान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हुक्म आ गया है, अब कोई नहीं रोक सकता। कोई इंसान नहीं अब उनको रोक सकता सिवाय अल्लाह की जात के। अब वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की तरक्की को वो इंशाल्लाह ताला तरक्की की राह पे पाकिस्तान को गामजन करेंगे। तबीयत उनकी अभी भी खराब है। तबीयत खराब तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी हुई थी। क्या कह रहे हैं? तबीयत खराब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की भी हुई थी। उनको टीबी नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, बताएं मुझे आप। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बीमारी को पसे पुश डाला और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक की है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, सेम टू सेम डार साहब भी यूं ही बीमार है, लेकिन कायद का हुक्म आ गया है। मुल्क का गरीब चैन से नहीं सो पा रहा। अब वो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। नून लीग की हुकूमत में डार की तबीयत ठीक हो गई। कायद का हुक्म आ गया, बता तो रहा हूँ आपको। कायद का जब हुक्म आ जाए ना, कायद का हुक्म नहीं, शहबाज शरीफ आ गया। शहबाज शरीफ आ गया। जब लीडर अपना हुक्म दे देना तो फिर माँ बाप की बात को भी पसे पुश डाल देना चाहिए। वालदैन से ज्यादा मोहब्बत है नवाज शरीफ से, अब बताओ। नवाज शरीफ की मोहब्बत है। मैं तो दुआ करता हूँ काश मेरे वालिद होते थे। वालदैन से भी ज्यादा नवाज शरीफ की मोहब्बत है। आपको अपने अम्मी अब्बू से ज्यादा नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत है। जितनी आप, मैं कहता हूँ, मैं अगर मैं अपनी ये शर्ट फाड़ सकता होता ना तो मैं आपको फाड़ के दिखाता अपने दिल के हालात। मरियम औरंगजेब साहिबा का आपने बयान पढ़ा, वो कहती है नवाज शरीफ हमारा नशा है। नवाज शरीफ नशा नहीं है। नवाज शरीफ इज आवर सोलमेट। वो हमारा सोलमेट है। सोलमेट का मतलब पता क्या होता है? नहीं। सोलमेट का मतलब होता है रूह को मुकम्मल करने वाला। और वो हमारी, जब हमें उनसे इश्क हो गया ना तो समझिए हम मुकम्मल हो गया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। नवाज शरीफ आपका सोलमेट है।
नवाज शरीफ हमारा सोलमेट है। ये जो पीटीआई के वर्कर यूथी वगैरह ये कहते हैं कि खान बड़ा हैंडसम है, खान ये खान वो, खान के एक्शन उक्शन, कोई एक्शन नहीं है। आप सिर्फ अगर आपके पास इश्क वाली आंखें हैं ना तो आप सिर्फ नवाज शरीफ को देख लें। तो मैं कहता हूँ आपको और किसी चीज़ को देखने की, किसी चिरिंद परिंद ये दरख्त रुख किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप नवाज शरीफ को ही देखते रहेंगे, आपकी नजरें नहीं उधर से हटेंगी। जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। खुदा का खौफ करो। और भाईजान मैं इश्क की बातें कर रहा हूँ, ये आपकी समझ से बाला तार रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आनी ये बातें। व्यूअर्स से भाई की राय आ गई। बात ये है सम टाइम अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने हबीब व्यूअर्स से भाई की राय आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं इसलिए इस तरह के भाइयों की भी, ये भाई है मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इट। छोटा भाई है, हर कोई पाकिस्तान में मेरा भाई है, लेकिन मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मैं इसलिए आपके सामने लाता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना शख्सियत परस्ती जो है ना अपने अरूज पर है। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने